हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एमडी मेडिको चैनल में। आज हम बात करेंगे डेक्सामेथासोन टेबलेट के बारे में। दोस्तों, उससे पहले हम आपसे सॉरी बोलना चाहेंगे क्योंकि वीडियो लेट आ रही, मुझे पता है, लेकिन वीडियो लेट आने की वजह ये है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी मैं ठीक हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, बात करेंगे डेक्सामेथासोन टेबलेट के बारे में। क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, क्या इसकी डोज है, मतलब कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, मार्केट में किस नाम से मिल जाएगी, क्या ब्रांड नेम है, इस बारे में हम बात करेंगे। और कितनी स्ट्रेंथ में ये आती है, कितनी अवेलेबल रहती है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। और जो पतले लोग हैं वो इसको टेबलेट को यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर देखा गया है। तो होता क्या है कि वो यूज़ करते रहते मोटे हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही छोड़ते हैं इसको, फिर दोबारा से वो अपने उसी जगह पर आ जाते हैं जैसे पहले पतले थे, यानी कि जो वजन पहले उनका था वही हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है उस बारे में हम बात करेंगे। चलिए, डेक्सामेथासोन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि ये टेबलेट फॉर्म, इंजेक्शन फॉर्म, आई ऑइंटमेंट फॉर्म और आई ड्रॉप फॉर्म में अवेलेबल रहती है। ये जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। और अगर इसके हम ब्रांड नेम के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि ये डेकमैक्स, डेमिसोन, डेकडॉन, डेक्सोना, ये कुछ इसके ब्रांड नेम में हो सकता है कि अलग अलग सिटी में आपको अलग अलग नाम से मिल जाएंगे। घबराने की बात नहीं है। कोई अच्छी कंपनी की अच्छी ब्रांड की कोई टेबलेट होनी चाहिए जिस पे डेक्सामेथासोन लिखा होना चाहिए, इसका जो जेनरिक नेम है वो लिखा होना चाहिए। और अच्छी कंपनी की देख कर लें ताकि अच्छा इसका रिजल्ट रहे। अगर इसकी बात करें स्ट्रेंथ की तो ये जैसे कि 0.5 mg से लेके 8 mg तक अवेलेबल रहती है। अब बात करते हैं इसके यूज़ की। चलिए, अगर यूज की हम बात करते हैं तो जैसे कि रोमेटाइड अर्थराइटिस, यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं ज़्यादातर, उनमें देखा गया कि जोड़ों में दर्द होने लगता है, तो उस टाइम इसका यूज लिया जाता है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। फूड एलर्जी है, फूड एलर्जी हो जाती है तो इस टाइम इसका यूज लिया जाता है। या स्किन पे नॉर्मल एलर्जी जो हो जाती है, स्किन पे एलर्जी चलने लगती है, तो इस टाइम भी इसका काफ़ी अच्छा यूज देखा गया है। टॉन्सिलाइटिस में यूज लिया जाता है जिसमें कि गले में दर्द होने लगता है या गले में स्वेलिंग वगैरह थोड़ी सी हो जाती है, तो इस टाइम इसका यूज़ लिया जाता है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। तो और दोस्तों, ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, खांसी आ रही है उस टाइम, तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ज़्यादातर ये बुज़ुर्गों में देखा गया है। वैसे तो ये नॉर्मल और लोगों में भी हो जाता है, लेकिन बुज़ुर्गों में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो उस टाइम भी काफ़ी अच्छा इसका यूज रहता है। और दोस्तों, अगर बात करते हैं इंसेक्ट बाइट, यानी कि जो छोटे कीड़े होते हैं जो कि बरसात में ज़्यादातर काट लेते हैं या गर्मी वगैरह होती है उस टाइम काट लेते हैं, तो होता क्या है कि उस स्किन पे जलन होने लगती है, खुजली होने लगती है या फिर इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, वहाँ पे सूजन आ जाती है। उस टाइम भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया और डॉक्टर द्वारा ये दी जाती है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। और दोस्तों, डेंटल सर्जरी में हम बात करते हैं तो जैसे कि डेंटल सर्जरी होती है उसके बाद होता है कि गम्स जो हमारे होते हैं उसमें, यानी कि जो हमारे मसूड़े हैं वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह आ जाती है या दर्द वगैरह होने लगता है, तो सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद में इसको दिया जाता है, जिससे कि आने वाली जो प्रॉब्लम है या जो प्रॉब्लम आ रखी है उस टाइम पे तो वो क्योर हो सके, इसलिए इसको दिया जाता है और बहुत अच्छा इसका यूज़ रहता है। और दोस्तों, जो कि कीमोथेरेपी, जो कैंसर की कीमोथेरेपी होती है उस टाइम इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि जो कीमोथेरेपी होती है उस टाइम पे क्या होता है कि नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह फील होने लगती है पेशेंट को, तो ये कीमोथेरेपी होने से पहले इस टेबलेट को इस दवा को दिया जाता है, जिससे कि आने वाली जो प्रॉब्लम है वो पहले से क्योर हो जाए। और दोस्तों, जिस टाइम प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन वर्क करना बंद कर देते हैं, जो अच्छा वर्क नहीं देते हैं, तो इस टाइम इसका यूज लिया जाता है। बात करते हैं हम प्रेगनेंसी में, तो जैसे कि प्रिवेंट प्रीमेचर बर्थ जो होता है, यानी कि टाइम से पहले 7-8 महीने में ही बच्चे की पैदाइश हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए, यानी कि सही टाइम पे जो पैदाइश होनी चाहिए वो नहीं होती है, यानी कि 7-8 महीने में ही हो जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए, तो उसको रोकने के लिए इस दवा को दिया जाता है, जो कि 7-8 महीने में ना होकर बल्कि 9 महीने के आसपास ही डिलीवरी होनी चाहिए, यानी कि बर्थ, यानी बच्चे की पैदाइश होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी कि प्लेटलेट्स जो होती हैं वो डाउन हो जाती हैं, तो उस टाइम डॉक्टर्स द्वारा देखा गया है, इसको दिया जाता है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है, जो कि प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए रहता है। अब उस यूज के बारे में बात करते हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा इसका यूज लिया जाता है। यूज किस में लिया जाता है? जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं या पतले लोग हैं या फिर थोड़ा मोटा होना चाहते हैं, तो वो लोग सबसे ज़्यादा इसका यूज कर भी रहे हैं। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने यूज़ कर रहे हो और यूज़ किया भी जाता है इसमें मोटा होने के लिए। होता क्या है, लोगों की बहुत सारी शिकायतें ये रहती हैं कि ये जब तक ले रहे हैं तब तक वेट गेन होता रहता है, छोड़ते हैं उसके बाद फिर दोबारा से हमारा वापस वही वेट हो जाता है, यानी वजन वही हो जाता है जो पहले था हमारा।
तो क्यों ऐसा होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों जानने से पहले हमारे वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। होता क्या है कि जब तक हम इसको ले रहे हैं तब तक तो वेट गेन होता रहेगा। वो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि हमारे लीवर की जो पाचन क्रिया होती है वो बढ़ा देता है, जिस वजह से हमको भूख लगने लगती है। तो वेट गेन होता रहता है। वो होता क्या है कि वेट जब तक इसको ले रहे हैं तब तक तो ठीक है, अब जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो वेट कम होने लगेगा। वो क्यों होता है? इसलिए होता है कि इसका कोई ये यूज नहीं है, ये इसका साइड इफेक्ट है, यानी कि एडवर्स इफेक्ट है। और दवा अगर हम जब तक लेते हैं तभी तक साइड इफेक्ट रहता है। अब जैसे ही कोई दवा छोड़ेंगे तो तुरंत साइड इफेक्ट खत्म हो जाता है धीरे धीरे करके। तो वही होता है कि जब तक हम इसको ले रहे हैं तब तक तो वेट गेन होता रहेगा, दवा जैसे ही छोड़ेंगे तो वही साइड इफेक्ट खत्म हो जाता है, जिस वजह से हम जो नॉर्मल थे वही हो जाते हैं, यानी कि पहले जो वेट हमारा था फिर वैसे ही दोबारा से वैसे ही हो जाते हैं। ये इसका असल यूज रहता है। सावधानियां रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि अगर आपको कोई दिल की प्रॉब्लम है, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम है, तो आपको नहीं इस दवा को लेना चाहिए। या आप डायबिटिक हैं, यानी कि आपको डायबिटीज़ वगैरह है, तो आपको इस दवा को नहीं लेनी चाहिए। या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है तो आपको नहीं लेनी चाहिए। किडनी है या फिर लीवर की प्रॉब्लम रहती है या फिर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम रहती है या पेट की कोई दिक्कत रहती है, पेट की प्रॉब्लम रहती है, कोई पेट में डिजीज़ है, तो उस टाइम भी इसका यूज़ नहीं लेना चाहिए। साथ ही अगर आपको थायराइड वगैरह है उस टाइम भी आपको यूज़ नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं और अगर डॉक्टर आपको दे रहा है तो डॉक्टर्स को अवगत करा दें, बता दें पहले से कि हमको ये दिक्कत है, ताकि डॉक्टर्स देने से पहले आपको कुछ और दवा दे सके। दोस्तों अगर इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम बात करते हैं तो जैसे कि इसके साइड इफ़ेक्ट नोज़िया है, वॉमिटिंग है, या हेडेक है, सर में दर्द वगैरह हो सकता है, डिजीनेस है, आपको बेचैनी लग सकती है, नींद में डिस्टर्बेंस हो सकता है, नींद आपको ज़्यादा लग सकती है, कम लग सकती है, आपका पेट गुम रह सकता है, यानी कि स्टमक अपसेट रह सकता है। और दोस्तों जो इसका सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखा गया है तो वो ये जो होता है कि जब तक हम लोग लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा पफी फेस कर देता है, यानी कि जो चेहरा होता है वो चेहरा फुला देता है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तुरंत हमारी जो चेहरे की स्किन होती है, आंखों के नीचे की जो स्किन होती है वो लटक जाती है, जो कि आपको बूढ़े जैसे लगने लगती है, जो कि आपकी स्किन जैसे कि बूढ़े लोग होते हैं वैसे स्किन आपको लगने लगेगी। तो मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, और जब तक आपको ज़रूरत नहीं है इसकी तब तक ना ही लें तो बेहतर, वरना आपको ये फेस करना पड़ सकता है आपको। और अगर इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट दिखते हैं तो अपने डॉक्टर को तुरंत ही बताएं, ताकि वो इस दवा को बंद करके दूसरी दवा आपको दे सके। डोज की अगर हम बात करें तो आप इमरजेंसी कंडीशन के बारे में पहले आपको हम बताते हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी बॉडी में एकदम खुजली चलने लगती है, या फिर किसी कीड़े ने स्किन पे किसी जगह पे काट लिया है तो स्किन पे क्या होता है कि खुजली वगैरह चलने लगती है, या वहाँ पे रेडनेस वगैरह स्वेलिंग वगैरह आ जाती है। तो उस टाइम अगर इस दवा को आप ले रहे हैं तो 0.5 mg की टेबलेट आप इमीडिएटली उस टाइम ले सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको 1 घंटे तक आराम ना मिले तो दोबारा से 0.5 mg की टेबलेट ले सकते हैं, और उसके बाद जाके डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल डोज की, जो कि 9 mg पर डे के हिसाब से ये टेबलेट रहती है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इसी तरीके से जानकारी चाहिए रहती है मेडिसिन की तो हमारे चैनल पे इस तरीके की वीडियो आती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।